राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि लोग आज के दुनिया में, इस माहौल में लोग ज़रा सा ट्रस्ट, एक विश्वास और यकीन किसी पे नहीं कर पाते, क्योंकि कोई यकीन करने के लिए बचा ही नहीं है संसार में। जिसको देखो वो क्या कहते हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी कर रहा है, किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। अगर आप किसी पर विश्वास करते हो, अटूट विश्वास करते हो अगर आप, तो यकीन मानना दोस्तों, वो आपको सबसे पहले धोखा देगा। धोखा इसलिए देगा क्योंकि उसकी फितरत में उसे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए गए कि वो किसी को धोखा ना दे। 100 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा होगा जो आपको, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अपने अनुभव से बात कर रही हूँ मैं। कोई भी काम, कोई भी चीज़ अब मैं आज की डेट में बिना अनुभव के नहीं करती। मैं किसी को धोखा देने, पहली बात मैं धोखा देती नहीं किसी को। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो मेरा कोई दुश्मन है दोस्तों, और दोस्त भी कोई नहीं है, गिनती का भी नहीं है कोई जिसे मैं गिन के बता सकूं कि एक दोस्त तो है मेरा। क्योंकि आज 16 साल हो गए और मैं अकेली हूँ, अकेली रह रही हूँ। और मेरे को 27 साल हो गए अपना काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए। जब शुरू में ये काम जब शुरू हुआ था तो इतने धोखे खाए, इतनी यातनाएं झेली, इतने कष्ट उठाए कि अगर मेरी जगह कोई और होता, नारी होती, तो वो गलत कदम उठा लेती। गलत कदम 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो आत्महत्या कर लेती या फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। आप सोचोगे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ अपनी स्टोरी, लेकिन आज अगर यूट्यूब है तो कम से कम अपना दुख लोगों को बताया जा सकता है कि हम किस सिचुएशन से निकल कर बाहर आए हैं, ताकि आप लोगों के जीवन में अगर दुख आए तो आप उसका सामना कर सकें। मेन मकसद ये है, और कोई मकसद नहीं है मेरा कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी माता जो है 85 में उनकी डेथ हो गई थी, 97 में पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारे 2 छोटे बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मैंने अपनी बहन की भी शादी करी और अपने भाई की भी शादी करी, जिसमें कि आज मेरा भाई ज़िंदा नहीं है, उसे 1.5 साल हो गया है ख़त्म हुए। जब तक बहन भाई साथ थे और मैं उनका भार उठा रही थी, तब तक तो वो मेरे अपने ही थे। मैंने जी जान लगाकर उनका पालन पोषण किया, एक माँ अपने आप को समझकर उनकी। तब मैं सारे काम को करती चली गई, क्योंकि जब कोई आपके साथ होता है तो चाहे वो मतलब के लिए ही क्यों ना हो, पर लोग सहयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बहन की शादी करी, उसके बाद जो है 3 साल के बाद भाई की शादी करी, तो सब लोग अपने घर में ऐसे मस्त हो गए और ऐसे भुला दिया मुझे जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। यकीन मानना दोस्तों कि मैंने रात रात भर जाग कर गुजारी है, रो रो कर। और इतना रोई हूँ मैं
अपनों का साथ पाने के लिए। इसीलिए ही मैं कहती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ कि कल को अगर आपके सामने कोई दुख आए, कोई समस्या आए, कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, या आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करते हैं अपने माता पिता को छोड़कर, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसी चीज़ है संसार के अंदर जो आपको 99% इसमें भी लगाना पड़ेगा कि वो आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। चाहे आप अपने माता पिता का कितना ही अपमान कर लीजिए, कितना ही नुकसान कर लीजिए, तब भी वो आपको प्रेम करते ही रहेंगे। एक माता पिता ही हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। प्रेम उनका भी स्वार्थ का होता है, मैं और अगले वीडियो में बताऊंगी और बता भी चुकी हूँ पहले के वीडियो में भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बीवी है, तो आप उनका पालन पोषण कर्तव्य समझ के करें, ना कि अधिकार समझ के करें कि ये आपका अधिकार है। क्योंकि इस संसार के अंदर आपको सब धोखा देने के लिए ही बने हुए हैं। सब आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब का प्रेम करते हैं। अगर आपके पास दौलत है तो भाई बहन सब आपके, माता पिता को नहीं लगाया मैंने बीच में, भाई बहन रिश्तेदार सब आपको अपना अपना और अपना ही कहेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको कोई भी अपना कहने के लिए नहीं आएगा। आप तरस जाएंगे उनका साथ पाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये वाक्य जो हैं मैं बनाकर बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, तो आप अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों से ये जस्टिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आप कि कौन किसके साथ है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसा तो आजकल लोगों ने ये समझ लिया कि पैसे से ही संसार चलता है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं इस संसार के अंदर, सुख भी खरीद सकते हैं, लेकिन चंद खुशियाँ खरीद कर उसे आप जीवन भर नहीं चला सकते। असली खुशी तो आपके अंदर है जो आप लोगों में बांट सकते हैं। और असली खुशी कैसे आएगी जीवन में आपके, जब आप अपनों के साथ साथ लोगों से भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीख जाएंगे। मैं इसे अनुभव से इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अभी आपको बताया था 5 मिनट पहले कि मुझे 15 साल हो गए अकेले रहते हुए। कोई मुझे पूछने तक नहीं आता कि आप जिंदा हैं या मर चुके हैं। आजकल तो फ़ोन है, लोग बैठे बैठे भी बात कर सकते हैं किसी से। वो ये भी नहीं पूछते फ़ोन करके कि आप हैं इस दुनिया में या नहीं हैं, आप कहीं बीमार तो नहीं हैं, कहीं कुछ आपका हित तो नहीं हो गया। तो आज मैं अपनों का साथ पाने के लिए भी तरस गई हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा वीडियो देख के आप लोग जो है वही गलती दोहराएं। प्यार करिए, सबसे करिए, प्रेम तो जगत का सार है, प्रेम करते रहिए।
बाकी मैं आपको और वीडियो में बताऊंगी। हाँ, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो, मेरी बात सच लगी हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का मैं आगे मार्गदर्शन करती रहूं। आज के लिए राधे राधे दोस्तों।